हेलो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में कुछ सीखेंगे और ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स में, कंप्लीट डॉक्यूमेंट बॉडी में और डॉक्यूमेंट के डिफरेंट डिव्स में, हेडिंग लेवल 1, 2 में किस तरह से बैकग्राउंड्स अप्लाई करके हम उसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोड विद विवेक। आइए चलते हैं पहले ब्राउज़र में और फिर विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड इमेजेस हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो पहले ब्राउज़र विंडो में द सफारी करके जो प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे थे उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने डिव एलिमेंट्स का बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव कर दिया है, क्योंकि जो मेरा पहला टास्क रहेगा यहाँ पे, मैं वो बॉडी एलिमेंट पे आपको बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करके दिखाना चाहता हूँ। तो डिव एलिमेंट में अगर पहले से बैकग्राउंड कलर रहेगा तो हमें उसका इफेक्ट अच्छे से नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग में जो आपका टूअर एलिमेंट है उसके अंदर से मैंने बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपने स्टाइल शीट में और यहाँ पे देखते हैं कि बॉडी एलिमेंट में अभी तक मैंने कमेंट कर रखा है बैकग्राउंड कलर को और इसीलिए इसका कोई इफेक्ट आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। हमें पता है कि बॉडी जो है वो टॉप लेवल कंटेनर है HTML डॉक्यूमेंट में जहाँ कंटेंट रहता है, तो जो भी चीज़ हम बॉडी को अप्लाई करेंगे वो सारे कंटेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को अगर कुछ भी एक कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, ये आप कलर पिकर से चूज कर सकते हैं जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया भी। तो कलर पिकर टूल यूज करके आप RGB कलर बैकग्राउंड का अप्लाई कर सकते हैं और उसका इफेक्ट देखने के लिए जब आप डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करेंगे तो आपको वहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक अप्लाई होता दिख जाएगा जो कि सारे कॉन्टेंट को यहाँ पे कवर कर रहा है। लेट अस से इन केस हम चाहते हैं कि बाकी जो एरिया है इस डॉक्यूमेंट का वहाँ पे तो ये कलर अप्लाई हो जाए, लेकिन जो टूअर वाले सेक्शंस हैं वो थोड़े से लाइट टोन में या थोड़े डार्केस्ट टोन में आए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टूअर वाला जो स्टाइल शीट में डिफाइंड सेक्शन है हमारे यहाँ पे, आप देख रहे हैं टूअर का सेक्शन है यहाँ पे, उसमें बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ पे कमेंट कर रखा था, तो मैं वो कमेंट रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे और हम देखते हैं कि टूअर्स अलग से इस बैकग्राउंड में हाईलाइट हो जाएंगे। आप देखिए पिस्ता टाइप कलर के साथ ये टूअर हाईलाइट हो गए अलग कलर में। तो बाकी सारा जो ब्लैंक एरिया डॉक्यूमेंट का वो हमारे बॉडी स्टाइल रूल के थ्रू कंट्रोल कर दिया हमने और टूअर यहाँ पे हमने अलग से दे दिया। अब बात आती है कि इन केस हम देखते हैं काफ़ी वेबसाइट्स पे बैकग्राउंड में इमेजेस भी दे रखी होती हैं, तो इमेजेस से एक बहुत अच्छा अपीलिंग इफेक्ट आता है बैकग्राउंड में इमेजेस देने से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाके एक लैंडस्केप इमेज के लिए सर्च कर लेते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं नेक्स्ट टैब में गूगल ओपन कर रहा हूँ और आई एम सर्चिंग फॉर अ लैंडस्केप इमेज। बैकग्राउंड भी साथ में टाइप कर सकते हैं अपने सर्च फ्रेज के अंदर और इमेजेस वाला टैब सिलेक्शन करने के बाद यहां पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी मल्टीपल इमेजेस हैं जो चॉइस करने के लिए। तो उनमें से किसी भी एक को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और वहां पे राइट क्लिक करके इमेज का लिंक कॉपी कर लेता हूं मैं। सो आप देखिए जो सब मेन्यू ओपन है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, उसमें ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू विंडो और नीचे एक सेव लिंक एज और कॉपी लिंक एड्रेस है। तो कॉपी लिंक एड्रेस पे मैं क्लिक करूंगा और अपने स्टाइल शीट में जाके बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को सेट करूंगा मैं यहाँ पे। आई से बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के आगे मुझे एक फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे CSS में, जैसे RGB भी एक फंक्शन था जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वैसे एक URL करके फंक्शन होता है। सो आई से URL और वहां पे सिंगल या डबल कोट्स के बीच में मुझे ये वेब एड्रेस टाइप करना है और एंड में ऑब्वियसली सेमीकोलन मुझे लगाना है स्टाइल CSS डिक्लेरेशन को क्लोज करने के लिए। सो ये करने के बाद जब मैं अपने डॉक्यूमेंट को जाके रिफ्रेश करूंगा तो आई विल सी दैट दिस बैकग्राउंड हैज बीन अप्लाइड टू द डॉक्यूमेंट। यहां पे कुछ जस्ट मिनट की टाइपिंग एरर है शायद हमारा यहाँ पे। सो ये इमेज नेट से नहीं उठा पा रहा, तो ऑलरेडी मैंने एक इमेज यहाँ पे URL ले रखा है, हम वही यूज कर लेते हैं। सो हम डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करते हैं और आप देखिए कि ये बैकग्राउंड आपको डॉक्यूमेंट में अप्लाइड यहाँ पे नजर आ रहा है। इसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि ये जो बैकग्राउंड है ना, ये रिपीट हो रहा है डॉक्यूमेंट में। इसका रीजन क्या है कि बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी है ना उसमें जो बेसिक रिपीट डिफॉल्ट रिपीट कॉन्सेप्ट है वो रिपीट है।
हमें इसे नो रिपीट देना पड़ता है अगर हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर ये एक ही बार ये इमेज नजर आए, और डिफरेंट और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। बैकग्राउंड साइज भी हमारा होता है, वो भी हम अगले एग्जाम्पल में स्टडी करते हैं। तो अभी तक आपको बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज के बारे में क्लियर हो गया कैसे हम अप्लाई करते हैं। अब हम दूसरी फाइल में चलते हैं जिसमें कंटेंट नहीं है और बैकग्राउंड इमेजेस कैसे बिहेव करती हैं वो मैं आपको डिटेल में बता सकूं। तो इस फाइल में index01.html फाइल के अंदर आप देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर एक div है, div id को image demo div। अगर इस फाइल को मैं ऐसे प्ले करता हूं और इसके ऊपर कोई स्टाइल रूल अप्लाई नहीं करता हूं तो इसमें कुछ कंटेंट नहीं होगा। तो पहले style.css में जाके इसकी जो स्टाइलिंग है उसमें मैंने ऑलरेडी कुछ बैकग्राउंड अप्लाई किया, उसे कमेंट कर देंगे हम, और मैं इसे रन करूंगा जब अपने ब्राउजर में, तो ये एक ब्लैंक पेज की तरह हमें नजर आएगा क्योंकि इमेज डेमो डिव के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है। अब हम बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करके बैकग्राउंड इमेज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज से कैसे हम इसे कंट्रोल करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो वो सीखने के लिए हम स्टाइल रूल्स के अंदर चलते हैं और स्टाइल रूल्स के अंदर जाके हम इमेज डेमो आईडी के ऊपर CSS डिक्लेरेशंस लिख के ये बैकग्राउंड का कंट्रोल लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको एक बैकग्राउंड इमेज URL दे दूंगा, तो इस वाले इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूं। सो बैकग्राउंड विद URL, क्योंकि नेट से मैंने एक एड्रेस लिंक कॉपी किया हुआ है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। और जब मैं रिफ्रेश करूंगा इस डॉक्यूमेंट को तो अगेन आई सी, क्योंकि ये जो डिव है इसके आप डायमेंशंस देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने CSS से कंट्रोल कर रखे हैं। तो डायमेंशंस है 500 पिक्सल्स एंड विड्थ इज 80%, राइट। सो हाइट इज 500 पिक्सल्स, विड्थ इज 80% ऑफ द स्क्रीन साइज। सो इमेज छोटी है इसलिए क्या होगा, इमेज इस पर्टिकुलर डिव के अंदर रिपीट हो रही है यहाँ पे। सो जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है इमेज का, बैकग्राउंड इमेज का, वो रिपीट बिहेवियर होता है। अगर हमें रिपीट को रोकना होता है तो हमें बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करके एक CSS डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो लेट अस ट्राई दैट। सो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ये CSS डिक्लेरेशन मैंने एक्टिव कर दिया, और जब मैंने रिफ्रेश किया तो मैं देख रहा हूं कि ये इमेज का साइज जो है, जो अपना ओरिजिनल साइज है उसमें ये इमेज चलेगी, और बाकी का बाकी जो यहां पे डिव है वो वाइट का वाइट है। अब एक सोच ये भी आती है क्या डिव का साइज छोटा हो गया? ये ऐसा नहीं है, डिव का साइज उतना है जितना पहले था। ये हम बैकग्राउंड कलर देके हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डिव का एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। लेट अस से सियान कलर मैंने यहां पे दे रखा है चेक करने के लिए। सो मैं फिर रिफ्रेश करता हूं पेज को, तो आप देखिए जो डिव है, डिव का साइज उतना ही है, हाइट 500 पिक्सल्स विथ 80%, बट इमेज क्योंकि मैंने नो रिपीट कर दिया तो इमेज जो ओरिजिनल साइज है उसी में ये इमेज यहां पे नजर आएगी। अब और कैसे कंट्रोल करते हैं हम इसे, बैकग्राउंड साइज करके प्रॉपर्टी होती है। तो बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी में हम एक इमेज का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं पिक्सल्स या परसेंटेज में। तो मैं अगर ये डिफाइन कर देता हूं कि बैकग्राउंड साइज इज 100 पिक्सल्स बाय 70 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स बाय 70 पिक्सल्स, और डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता हूं तो मेरा जो इमेज है वो उस पर्टिकुलर साइज के साथ यहां पे नजर आएगा। और इन केस मैं रिपीट को यहां से हटा देता हूं, इस प्रॉपर्टी को कमेंट कर देता हूं। अब यहां पे बैकग्राउंड में एक इमेज है, बैकग्राउंड का कलर है एक सियान, और बैकग्राउंड साइज 100 पिक्सल्स बाय 70 पिक्सल्स मैंने यहां पे डिफाइन कर रखा है। और इसका इफेक्ट जब मैं देखता हूं यहां पे, तो ये इमेज 100 बाय 70 के साइज में एज टाइल्स बैकग्राउंड में मुझे नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरा डिजायर्ड इफेक्ट नहीं था, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो फिर हम इसको कमेंट कर देते हैं बैकग्राउंड साइज ये वाला, और हम अब आते हैं नेक्स्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे, जिसके अंदर की जो इमेज है वो स्ट्रेच आउट होके पूरे के पूरे कंटेनर का साइज ले लेती है। इस केस में इमेज के प्रोपोर्शंस जो है ना वो डिसरप्ट हो जाते हैं, प्रोपोर्शंस इमेज के डिस्टर्ब हो जाते हैं और इमेज डिस्टॉर्टेड लगती है। तो वो आपका क्या प्रॉपर्टी है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम कब यूज कर सकते हैं, जब आपका कोई पैटर्न का डॉक्यूमेंट है, पैटर्न टाइप इमेज है। अगर आपका पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप सीनरी है या इस तरह का कोई इमेज है, तो उस पर आप अगर ये कवर लगा देंगे तो वो आपको डिस्टॉर्टेड लगेगी। अगर एक पैटर्न है, ज्योमेट्रिक पैटर्न टाइप इमेज है, वो आप लगा देंगे तो डिस्टॉर्शन आपको महसूस नहीं होगी। सो बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी आप यहां पे क्या देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं बैकग्राउंड साइज इज कवर। सो बैकग्राउंड साइज कवर देने के बाद जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इमेज वैसे तो साइज में छोटा था, लेकिन इसने इस पूरे डिव का साइज के हिसाब से प्रोपोर्शंस ले लिए और इमेज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट भी होगी इस वजह से। सो एक और बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं कंटेन। सो कंटेन प्रॉपर्टी क्या करती है, उसमें इमेज जो है वो आपकी डिस्टॉर्ट नहीं होती,
इमेज जितनी बैकग्राउंड में दिख सकती है, अगर इमेज बड़ी है तो इमेज का उतना ही इमेज क्रॉप होकर दिखेगी। अगर इमेज छोटी है तो इमेज अकॉर्डिंगली हाइट या विड्थ उसकी क्रॉप होकर दिखेगी उस पर्टिकुलर डिव के अंदर। इमेज क्या प्रोपोर्शंस इसमें चेंज नहीं होते, वो है बैकग्राउंड साइज कंटेन, राइट। सो बैकग्राउंड साइज कंटेन प्रॉपर्टी यूज करके हम ऐसा इफेक्ट यहां पे ला सकते हैं। और मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि जो बैकग्राउंड का ओरिजिनल साइज है, प्रोपोर्शंस हैव बीन मेंटेन्ड और वो रिपीट कर रही है। तो मुझे इसके साथ नो रिपीट वाला CSS डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे जाके CSS स्टाइल रूम में बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट डिक्लेरेशन को एक्टिवेट कर देता हूं और फिर जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि जितना इस पर्टिकुलर इमेज का साइज प्रोपोर्शन वाइज एक्सपैंड कर सकता था, उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही ये इमेज इस कंटेनर के अंदर हमें दिख रही है। इमेज का साइज तो वैसे कम था, छोटी इमेज थी, लेकिन इसने प्रोपोर्शन के हिसाब से स्ट्रेच आउट होगी इमेज, राइट। सो इस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर हम आगे देख चुके हैं, हम किसी भी क्लास के पीछे हम ये बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, इनफैक्ट बैकग्राउंड इमेज भी। तो अपने डॉक्यूमेंट में हम ये चीजें यूज करके चेकआउट कर सकते हैं और बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर पे कंट्रोल आने से हमें डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने का बहुत ही मौका मिलेगा। तो बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में सीख के हम इस पे क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे डिव्स हैं, जो टूअर डिव्स हैं, उसके पीछे हम ऑपेसिटी कम करके इमेजेस लगा सकते हैं पर्टिकुलर टूअर के रिलेटिंग, और अपने हेडर 2 एलिमेंट्स के अंदर भी हम इमेजेस लगा सकते हैं जो कि रेलेवेंट इमेजेस हों उनके लिए, और डॉक्यूमेंट के लुक्स और स्टाइल और फील बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस हम अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी कंटेनर एलिमेंट पे हम बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे कोडिंग वीडियोस आप तक कंसिस्टेंटली पहुंचते रहें ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख के कोडिंग एक्सपर्ट्स बन सकें। मेरी पूरी कोशिश मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे की रहेगी ताकि आप वीकेंड्स पे चाय और स्नैक्स के साथ कोडिंग वीडियोस एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में कलर ग्रेडियंट्स के बारे में जानने के लिए।